तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो याओ हीलिंग होती है वो युवान डोंग को बताती है कि इस टाइम पर मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गद्दार जो है वो भरे हुए थे वे सभी के सभी जो है वो पूरी तरीके से मारे जा चुके हैं। जो सुनकर युवान डोंग जो होती है वो याओ हीलिंग से बोलती है कि मुझे ये मत कहना कि तुमने यहाँ पर जो गद्दार थे उन्हें बाहर लाने के लिए जो स्टूडेंट थे उन्हें एज ए चारा की तरह इस्तेमाल जो है वो किया था। जो सुनते के साथ ही अब याओ हीलिंग जो होती है वो अपने पास से एक बॉक्स जो होता है उसे निकाल लेती है और बॉक्स को निकालते हुए बोलती है कि तुम खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा केयरलेस थी, तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि जो खाना है वो कहाँ से आया है। छोड़ो इसे, अभी इसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं। मैं तुम्हें ये चीज़ जो है वो दिखाना चाहती हूँ। ये मिलिट्री के द्वारा क्रिएट किया गया टॉप ग्रेड का एंटी म्यूटेशन पोशन है जो कि पहले के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जाते के साथ ही ये बिकना शुरू हो जाएगा। इस टाइम पर अपनी सिचुएशन देखो, तुम्हें देखकर ये साफ पता चल रहा है कि इस टाइम पर तुम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, तो जल्दी से इसे अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लो। जो सुनकर अब युवान डोंग जो होती है वो उस बॉक्स को जो है वो ले लेती है और उस बॉक्स को लेते हुए बोलती है कि ठीक है, जिस टाइम पर मैं यूनिवर्सिटी के अंदर वापस लौट जाऊँगी तो उस टाइम पर मैं इसे लगा लूँगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जी चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि हमें बताता है कि अचानक से हुए इस इंसिडेंट के कारण जो हमारा स्पेशल ट्रेनिंग कैंप था वो अचानक से ख़त्म हो गया, जिसके कारण हम लोगों को यूनिवर्सिटी के अंदर वापस लौटना पड़ा। और जो प्रिंसिपल युवान डोंग थी वो मुझे और जो शैन किंग थे उसे लेकर अपने ऑफिस के अंदर आ गई और उसने कहा कि वो हम लोगों के साथ में कुछ स्पेशल डिस्कशन जो है वो करना चाहती है। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो युवान डोंग होती है वो अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्शन जो है वो लगाने लगती है और इंजेक्शन लगाते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं पहली बार जो ये टॉप ग्रेड का एंटी म्यूटेशन है इसे अपनी बॉडी के अंदर जो है वो लगाने वाली हूँ। और अब उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वो कुछ ही देर में पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाती है। और अब युवान डोंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन, कैंप के एंट्रेंस असाइनमेंट के दौरान जिस टाइम पर तुमने अपना ओवरफ्लोइंग टैलेंट जो है वो दिखाया था, मैं उसी टाइम पर समझ गई थी कि डिवाइन प्लांट कल्ट के जो लोग हैं वो तुम्हारे पीछे ज़रूर आएंगे। और अब युवान डोंग की इस बात को सुनकर जी चैन जो होता है वो युवान डोंग से बोलता है कि प्रिंसिपल युवान डोंग, डिवाइन प्लांट कल्ट जो है आखिर ये क्या चीज़ है और आखिर जो 9th एल्डर था उसका बायोलॉजिकल लेवल जो है वो क्या था। जो सुनते के साथ ही युवान डोंग जो होती है वो जी चैन को बताती है कि अगर डिवाइन प्लांट कल्ट की बात की जाए तो ये बहुत पुराना कल्ट है। यहाँ तक कि जिस टाइम तक जो बीस्ट एरा है वो भी अर्थ पर अपेयर जो है वो नहीं हुआ था, उससे पहले भी जो डिवाइन प्लांट कल्ट था वो यहाँ पर एग्जिस्ट जो है वो किया करता था। यहाँ तक कि हमारे अर्थ के ऊपर जो म्यूटेंट बीस्ट है उनके आने का जो कारण है वो भी खुद डिवाइन प्लांट कल्ट ही था। और इससे अलग जो डिवाइन प्लांट कल्ट है उसने और भी काफ़ी सारे अपने ही जैसे जो कल्ट है वो बनाए हुए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर तुम रेड गॉड कल्ट की बात जो है वो कर सकते हो। उसे भी डिवाइन प्लांट कल्ट के द्वारा ही इस्टेब्लिश जो है वो किया गया था, जो सुनकर अब शैन किंग और ची चैन दोनों ही हैरान रह जाते हैं। और अगर जो डिवाइन प्लांट कल्ट के पावर हाउस है उनकी बात की जाए तो उनकी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है। अगर 9th एल्डर के बायोलॉजिकल लेवल की बात की जाए तो वो सच में एक पावरफुल पावर हाउस है। अगर मेरे यहाँ पर लेवल की बात की जाए तो मैं रियल लेवल के 3rd रैंक पर हूँ, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ में फ़ाइट करने में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो करना पड़ा। तो इसी चीज़ से तुम उसके पावर का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हो। और अब इस चीज़ को सुनकर जी चैन जो होता है वो और भी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि जो डिवाइन प्लांट कल्ट है वो केवल मुझे कैप्चर करने के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि अगर वे लोग मुझे मारने आए होते तो शायद मैं कब का मारा जा चुका होता। और उसके इतना सोचते के साथ ही युवान डोंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। जी चैन, मैंने यहाँ पर तुम्हारी पूरी की पूरी फाइट जो है वो देखी थी, जिस टाइम पर तुम एडवांस लेवल के 6th रैंक के पावर हाउस के साथ में फाइट कर रहे थे और बिना किसी इंजरी के तुमने उसे जान से मार दिया। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो युवान डोंग जो होता है उसे बोलता है कि प्रिंसिपल युवान डोंग वो एडवांस लेवल के 6th रैंक पर नहीं था, वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड था, जिस कारण उसकी जो पावर थी वो ड्रॉप होकर एडवांस लेवल के 4th रैंक पर जो है वो आ गई थी। जो सुनते के साथ ही युवान डोंग जो होती है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि सच में बच्चे, तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा झूठे हो। तुम यहाँ पर अपनी जो पावर है उसे दूसरों को दिखाने से डरते हो कि कहीं बाकी के लोगों को जो तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है उसके बारे में पता ना चल जाए। सच बताओ तो अपनी पावर को छुपाना एक अच्छी बात होती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर ये अच्छी हैबिट जो है वो मौजूद है और यही एक असली पावर हाउस की निशानी भी होती है, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम एक स्टूडेंट हो और अगर तुम यहाँ पर अपनी ज़्यादा पावर को छुपाने की कोशिश करोगे तो इस चीज़ के कारण तुम्हें मिलने वाले जो रिसोर्सेज है वो कम हो जाएगी। जो स्कूल है वो तुम्हारे ऊपर फोकस जो है वो नहीं करेगा और इससे कि तुम्हारी जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। सच बताओ तो मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि तुम अपनी जो असली पावर है उसे क्यों छुपा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास में सिक्योरिटी की कमी है और तुम जानते हो कि अगर लोगों को जो तुम्हारी असली पावर है उसके बारे में पता चल गया तो बेफालतू के जो लोग हैं वो तुम्हें यहाँ पर टारगेट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये चीज़ है वो इसी से साबित हो जाती है कि तुमने यहाँ पर जो स्पेशल ट्रेनिंग कैंप था उसके अंदर अपनी बस थोड़ी सी ही परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई थी और तुम्हें प्राप्त करने के लिए जो डिवाइन प्लांट कल्ट है वो पूरी तरीके से पागल जो है वो हो गया। और वो दिन दूर नहीं है जिस टाइम पर जो हाई पोजीशन वाले लोग हैं कंट्री के वो भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे।
क्योंकि जो पावरफुल लोग होते हैं उन्हें, जो टैलेंटेड लोग होते हैं उन्हें पीटना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और वे हमेशा उन्हें अपने नीचे दबा कर रखना चाहिए वो पसंद करते हैं। इसीलिए मुझे डर है कि शायद जल्दी ही वे लोग जो है वो तुम्हें ढूंढने के लिए आना शुरू कर देंगे। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर यही एडवाइस जो है वो देना चाहूँगी कि तुम्हें अपना जो टैलेंट है उसे प्रॉपर तरीके से जो है वो दिखाना चाहिए, ताकि तुम अपने लिए एक पावरफुल बैकर जो है वो ढूंढ सको। यही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा स्मार्ट चॉइस होगी, क्योंकि आज नहीं तो कल जो तुम्हारा असली टैलेंट है वो सभी के सामने आ ही जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपना क्यूआई और ब्लड स्ट्रेंथ और जो मेंटल पावर स्ट्रेंथ है उन्हें शो करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन मैं अपने बायोलॉजिकल एट्रीब्यूटों को नहीं दिखा सकता क्योंकि वे कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है। इसके कारण से बेफालतू की प्रॉब्लम हो सकती है, तो सही रहेगा कि इन्हें अभी मैं सीक्रेट ही रखूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपना जो घर होता है वहाँ पर आ जाता है। और अब जी चैन को देखने के बाद में उसका फादर जो होता है वो उससे बोलता है कि बेटे तुम तो वापस आ गए, तुमने तो कहा था कि जो तुम्हारी ट्रेनिंग होने वाली है वो 1 महीने की होने वाली है, तो तुम आधे महीने में ही वापस क्यों आ गए। और अब अपने फादर की इस बात को सुनकर जी चैन जो होता है वो अपने फादर को बताता है कि हमारा जो ट्रेनिंग था वो यहाँ पर थोड़ा जल्दी ही ख़त्म हो गया, तो इसीलिए मैं भी घर वापस आ गया। जो सुनकर जी चैन की मदर जो होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है, जब तुम वापस आ ही चुके हो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जो फेवरेट डिश है वो बना देती हूँ। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वे लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और जो जी चैन की मदर होती है वो जी चैन से बोलती है कि बेटा मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो है वो बताने वाली हूँ। जो सुनकर जी चैन बोलता है कि मोम आप मुझे क्या बताने वाली हो। जो सुनकर जी चैन की मदर और जो उसका फादर होता है वो दोनों एक साथ में जो जी चैन होता है उसे हंसते हुए बोलते हैं कि जी चैन तुम जल्दी ही बड़े भाई जो है वो बनने वाले हो। और अब अपने मॉम एंड डैड की इस बात को सुनते के साथ ही बेचारा जी चैन जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर उनकी तरफ देखने लगता है। और अब जी चैन हैरान होते हुए बोलता है कि मोम क्या आप प्रेग्नेंट हो। जो सुनते के साथ ही जी चैन की जो मॉम होती है वो बताती है कि हाँ मैं कुछ दिनों पहले ही ये चीज़ जो है वो कंफर्म हुई है, बस मैं तो दुआ करती हूँ कि इस बार मेरे डॉटर हो। जो सुनकर अब जी चैन का जो फादर होता है वह हंसते हुए बोलता है कि चूंकि तुम और जो शैन किंग है वो दोनों के दोनों यूनिवर्सिटी में चले गए थे, इसीलिए जो घर था वो बहुत ज़्यादा खाली खाली जो है वो हो गया था, तो इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ पर एक और नए मेहमान को बुला लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो जी चैन की मदर होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल हम नहीं जानते हैं कि हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो आने में कितना ज़्यादा टाइम जो है वो लगेगा, तो इसीलिए हमने सोचा कि एक और बच्चा जो है वो होना चाहिए। जो सुनकर अब जी चैन जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जब तक कि आप दोनों जो है वो खुश हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी बच्चों को जन्म जो है वो क्यों ना दो, मुझे यहाँ पर बड़ी फैमिली से कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं है। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन जो होता है वो अपने कमरे में आ चुका होता है। वहाँ पर आकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि केवल मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी जो है वो नहीं होने वाली, मुझे अपनी जो मेंटल पावर है उसे भी इंक्रीज जो है वो करना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर जो मेंटल टाइप अपोनेंट है उनका सामना जो है वो नहीं कर पाऊँगा। और अब इतना सोचकर जो जी चैन होता है वो मीट को बाय जो है वो करने लगता है। मीट को बाय करते हुए मन में सोचता है कि अगर मैं अपनी जो सुपीरियर स्पिरिट के एट्रीब्यूट है उन्हें और ज़्यादा इंक्रीज जो है वो करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे 12 kg 9 टन सोल इंसेक्ट का जो मीट है उसे बाय करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है उसका ध्यान जो होता है वो एक मॉन्स्टर के मीट के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो डायमेंशनल रेट मीट है, जिसका कि यहाँ पर प्राइस जो है वो आधे किलो का ही 100 क्रेडिट है। सच में ये तो काफ़ी महंगा है। और अब इतना बोलकर जो जी चैन होता है वो उस बीस्ट के बारे में जो है वो देखने लगता है। उस बीस्ट के बारे में देखते हुए बोलता है कि अगर इस म्यूटेंट बीस्ट की बात की जाए तो ये तो काफ़ी ज़्यादा स्क्वायरल की तरह जो है वो लग रहा है, जो कि जो फूड है उसे अपने दोनों गालों में यहाँ पर स्टोर जो है वो कर रख रहा है। अगर एक एडल्ट डायमेंशनल रैट की बात की जाए तो वो अपने से 100 गुना ज़्यादा फूड जो है वो स्टोर कर जो है वो अपनी बॉडी के अंदर रख सकता है। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे इसका मीट जो है वो मिल जाता है तो मुझे लगता है कि मैं स्टोरेज स्पेस कोडेक्स जो है वो शायद अनलॉक कर लूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो 9 टेल फॉक्स के बारे में याद जो है वो करने लगता है और उसके बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर उस फॉक्स के कानों वाली लड़की की बात की जाए तो उसने भी आसमान से अचानक से अपने सामान को निकाल लिया था, लगता है कि उसके पास में भी कि इसी प्रकार का स्टोरेज आइटम जो है वो मौजूद होगा। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।